हाय फ्रेंड्स, ये SRCT सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक अलग मुद्दे पर वीडियो लेकर आए हैं। एक रिसर्च आया हुआ है और रिसर्च के मुद्दे के आधार पर ही आज हमें वीडियो बनाने वाले हैं। बेसिकली आज का जो वीडियो है वो हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ को समर्पित है। जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन पर ये वीडियो हमारी समर्पित है। आज की आशा की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, अंत तक देखिएगा। हमने काफ़ी अच्छे इसमें चीज़ों को हमने जो है शामिल किया है, खास करके उन लोगों के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। जैसे कि आपको हम बताएं, सर्वे के अनुसार जो है टाटा जो कंपनी है, टाटा हो गई, इन्फोसिस हो गई, और भी एक दो कंपनियां हैं जिनको बहुत अच्छे जो है रैंकिंग में रखा गया और उसमें बताया गया है कि इन सब में जो है काफ़ी अच्छा वर्क माहौल रहता है। लेकिन आपको बता दें, बहुत ढेर सारे कंपनियां ऐसी भी हैं जिनमें वर्क का जो माहौल है वो बहुत ही ख़राब पाया गया है। लेकिन फिर इस मुद्दे से रूबरू कराना चाहते हैं कि किस प्रकार के काम में, किस प्रकार के कार्य माहौल में आदमी कैसा काम कर पाता है, तो उस पर हम ज़्यादा आज फोकस करने वाले हैं। जैसा कि आपको बता दें, देखते होंगे कि अन्य देशों में है कि काम के जो घंटे हैं वो निर्धारित हैं, काम के दिन भी निर्धारित हैं और काम किस प्रकार होगा वो भी निर्धारित है। लेकिन भारत में एक समस्या है कि यहाँ पर खास करके जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियाँ हैं वो चाहे ठेकेदारी पर रखते हों कर्मचारियों को, जैम पोर्टल के थ्रू रखते हों, या वैसे ही जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो हायर करके जो है कर्मचारियों को रखती हों, तो इन कर्मचारियों के में जो है एक कुंठा आए दिन देखते होंगे कि कुछ कर्मचारी ऐसे भी होते हैं कि जो कि आत्महत्या कर लेते हैं या डिप्रेशन में आकर जो है गलत कदम उठा लेते हैं। तो उन सब भी पर भी जो है इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम आपको बता दें, कई कंपनियों में ऐसा पाया गया है, देखा गया है कि कंपनियां कर्मचारियों से काम कराती ही रहती है। इतना काम का बोझ होता है, काम का प्रेशर होता है, उनकी फैमिली के लिए टाइम नहीं, उनके बच्चों के लिए टाइम नहीं, उनको खुद के लिए टाइम नहीं, घूमने फिरने के लिए टाइम नहीं, वीकेंड नहीं। तो उसमें क्या होता है, आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और उस डिप्रेशन वह न तो अपने काम के प्रति लगन से वो काम कर पाता है और ना ही जो है वो उस कंपनी के प्रति पूरी तरीके से ईमानदार रह पाता है और उसमें जो है मतलब काम के प्रति ईमानदार नहीं रह पाता और धीरे धीरे जो है उसके दिमाग में जो है कुंठा भर जाती है और वो फिर या तो उस काम को छोड़ देता है या तो काम को पूरा नहीं कर पाता। बहुत ढेर सारी समस्याएं आती हैं। इसलिए जो मनोवैज्ञानिक है उनका ये कहना होता है कि जब भी हमें काम दिया जाए, कि कोई कंपनी काम दे जो है कर्मचारियों को, तो ये निर्धारित करे कि किस तरीके काम जो है कर्मचारी कितने घंटों में करेगा। अगर उतने घंटे में वह खुशी कर देते हैं। बहुत ढेर सारी कंपनियां ऐसी हैं कि जो ऐसा वर्क माहौल देती हैं कि उसमें कर्मचारी खुशी काम को करते हैं और पूरा कार्य भी करते हैं, यानी उसमें काम का बोझ भी नहीं होता, काम पूरा भी हो जाता है और काम रुकता भी नहीं है और कर्मचारी भी खुश रहते हैं। मेडिकल फैसिलिटी हो या अन्य समस्याएं हो, तो मतलब जो पर्सनल समस्याएं होती हैं उस पर भी जो है कंपनियां ध्यान देती हैं और उसके साथ ही साथ जो है अन्य जो माहौल होते हैं उसको भी प्रदान करती है, तो वहाँ काम भी अच्छा हो जाता है। लेकिन बहुत ढेर सारी कंपनियां होती हैं उनका ऐसा, जैसे अभी बायजूस में एक कर्मचारी ने आरोप लगाया था। बायजूस जो आप जानते होंगे, जो एक ट्यूशन पढ़ाने वाली कंपनी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तैयारी भी कराती हैं। उसमें कर्मचारी ने कहते हुए जो है आरोप लगाया था कि इसमें मार्केटिंग के लिए दबाव बनाया जाता था कि मतलब इतने फ़ोन आते थे कंपनी से ऊपर से सीनियर्स के कि आज आपको इतने का बिजनेस देना ही देना है, किसी भी रूप में देना है, किस तरीके से देंगे ये हम नहीं जानते। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अब कर्मचारी मतलब एट एनी रेट किसी भी तरीके से वह अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जी जान लगाएगा। लेकिन अब मान लीजिए टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, तब उसमें समस्याएं फिर कंपनी तरफ से क्रिएट की जाती है, फिर उनको मानसिक रूप से टार्चर किया जाता है और उसमें फिर क्या होता है कि आदमी जो है इतना परेशान हो जाता है कि फिर वो समझ नहीं पाता कि अब उसको करना क्या है। तो इस दौरान हमेशा ये बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर ऐसी कोई बात है तो हमेशा आपको जो है थोड़ा रिलैक्स लेना चाहिए। अगर जरूरी नहीं कंपनी को छोड़ दीजिए, कंपनी को सोच करिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि भार इतना ज़्यादा है
कि अब नहीं हो पा रहा है। भार का मतलब ये नहीं हो कि हाँ कोई बोझ रख दिया गया, लेकिन मेंटली प्रेशर अगर आपके ऊपर इतना दिया जा रहा है कि जिसमें आप बियर नहीं कर पा रहे हैं, अब नहीं चल पा रहे हैं, तो आप चाहें तो कुछ दिन के लिए रिलैक्स कर सकते हैं और कुछ दिन के लिए जो है उसमें अपने आप को जो है थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट में ला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। ऐसा पाया गया है कि काम के बोझ की अधिकता के कारण लोगों की जो उम्र है वो कम हो रही है, यानी लोग कम जी पा रहे हैं और दिनों दिन इसका प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। और ना केवल लोगों की उम्र कम हो रही है, बल्कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, चिड़चिड़ापन, बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, इनका भी जो ग्राफ है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे उन वर्क प्लेस पर जहाँ पर दबाव ज़्यादा होता है, उन जगहों पर इन चीज़ों का ज़्यादा उन जगहों पर इन चीज़ों के ज़्यादा मरीज़ मिल जाएंगे, आपको पेशेंट ज़्यादा मिल जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि वहाँ पर जो पेशेंट हैं वे इन चीज़ों के ज़्यादा पेशेंट होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस कंडीशन में लोग जी रहे होंगे वहाँ पर। तो कुल मिला के इतना कहना है कि अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप अपने वर्क प्लेस को चेंज करिए, अपने आप को देखिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ होंगे तभी आप स्वस्थ तरीके से कार्य कर पाएंगे, अदरवाइज स्वस्थ तरीके से फिर आप कार्य नहीं कर पाएंगे और वो काम आपको पूरी तरीके से बोझ लगेगा, और बोझ लगेगा तो सीधी सीधी बात है फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे नहीं बढ़ पाएंगे मतलब ये हो गया कि फिर वो काम पूरा आपका हो नहीं पाएगा। तो कुल मिला के है कि जो कर्मचारी हैं प्राइवेट सेक्टर के खास करके, उनको जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा लोगों तक। धन्यवाद।